तो जो गरीब आदमी है उनकी मदद करे वीरेंद्र राठौर जी। और जो ये दूसरे देश जा रहे हैं अपनी जमीन जायदाद बेच के, बच्चे बीच में ही मर जाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करे, गरीब बच्चे उन्हें नौकरी दे, उनका घर परिवार सुखी रहे। जो बच्चे जा रहे हैं वो बीच में डोंकी मार के जाते हैं, वो बीच में ही मर जाते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेच के भेज देते हैं, पर वो माँ बहुत तड़पती है। मैं यही बात कहूंगी, उनके बच्चों के लिए कुछ करे, यही बात है। वीरेंद्र राठौर जिंदाबाद। यही है हमारा भाई, बने विजय हुए तो हमारी बल्ले बल्ले है बस। साथियों, मैं योगेश वर्मा और इस समय सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज घरोंडा वार्ड नंबर 6 में पहुंचे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर और वीरेंद्र सिंह राठौर के जन समर्थन में आप ये भीड़ आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में आपको ये जन सैलाब जो है वो नज़र आएगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में। और आज ये जन समूह आप देख सकते हैं, आज ये वार्ड नंबर 6 में जो है पहुंचे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, और उन्हीं को सुनने के लिए तमाम जो वार्डवासी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर तक जो है तमाम युवा जो साथी हैं वार्डवासी हैं, आपको ये नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देखते हैं, हाथ उठाकर समर्थन जो है वो किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें शेयर करते रहिएगा। देखते हैं सतपाल राणा इस समय मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखते हैं घरोंडा के वार्ड नंबर 6 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता भी रहे हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं, तो आज आस्था जताई है। इसलिए तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, काफी संख्या में आपको कोला कॉलोनी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और काफी ज्यादा संख्या में ये जन सैलाब आप देख सकते हैं। और आज अपने नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे, उसको सुनने के लिए पहुंचे हैं। शेयर करते रहिएगा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं योगेश वर्मा और इस समय ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं घरोंडा वार्ड नंबर 6 में इस समय मौजूद है। हमारे साथ वार्ड के पार्षद है जवाहर राणा। चुनावी महासंग्राम में रोचक मुकाबले में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौर इस समय मैदान में हैं। जनसभाएं जन सैलाब में बदलती नजर आ रही हैं। जनसभा की थी, बहुत बड़ा जन सैलाब सुनने के लिए पहुंचा। क्या माहौल चल रहा है और क्या कुछ समर्थन रहेगा? मुकाबला नजदीक आता जा रहा है जी। देखो जी, सबसे बड़ा तो मैं जो जनता मेरे साथ यहाँ आज पे आई है, जो मेरे भाईचारा है, जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए मेरा इतना सहयोग किया है। जो मेरी टीम मेरे साथ अड़ रही है। आज हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि वहाँ पे हमें मजबूर होना पड़ा, हमें वहाँ से उठकर सामान की तैयारी दूसरी जगह करनी पड़ी। इसमें सब समझदार हैं, समझते कितना टाइम लगता है एक जगह टाइम सामान रखने में और उसको दोबारा उठा के दूसरी जगह डिसाइड करने में। फिर भी परमात्मा ने, माता रानी की कृपा से, जैसे हम भाई साथ के साथ लगे रहे हैं वीरेंद्र चौठार की जगह, मतलब मेरी माताओं बहनों ने जो मेरा सहयोग किया है, जो दमखम दिखाया है, इनका मैं आभारी रहूंगा। और हमारे वार्ड से 1100 वोट पोल होती हैं, हम वीरेंद्र राठौड़ को 800 वोटों से भी ज्यादा दिलाने का काम करेंगे। हाँ जी, तो माम तो सबसे यही कहना है, जिस जन सैलाब यहाँ पे आया है, ऐसा या तो 17 वार्ड में आया था और ऐसा आज हमारे वार्ड में है। मैं सबका आभारी हूँ जी, बहुत बहुत सबसे अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, भाई वीरेंद्र राठौड़ जी को इस बार घरोंडा सीट से बहुत ज्यादा मतों डील करवा के भेजे। मैं 2.5 साल से पार्षद बनाया हुआ हूँ। मेरे बाइट में रविंद्र राणा ने इलेक्शन लड़ा था जी एक, तो कई प्रोग्राम ऐसे है जो विधायक जी ने मेरे को बुलाया, फिर वहाँ पे पूरा मान सम्मान नहीं किया। जहाँ पे भी बुलाते थे रविंद्र राणा को आगे कर देते थे। इस वजह में 1 साल 1.5 साल विधायक के साथ चला, फिर विधायक ने कति भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को इग्नोर किया। चुने पार्षद है, हाँ, मौके का चुने पार्षद कति इग्नोर किया। और अब भी लास्ट में बात देखी, विधायक का कोई फोन नहीं आया। मैंने फिर अपना फर्ज निभाया, भाइयों की सलाह ली अपने की। मैंने सीधा कांग्रेस को एकजुट सब सारी टीम को लेके कांग्रेस को समर्थन किया। हुड्डा साहब आए थे वहाँ पे, उद्यामान पटका बनाया था, और आज सारा वार्ड मेरे साथ जन सैलाब की तरह खड़ा हुआ अड़ा हुआ है। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, ये खुद इलेक्शन लड़ रहा है। वीरेंद्र राठौड़ भी यही है, कांग्रेस भी यही है, दीपेंद्र हुड्डा भी यही है, सब कुछ यही है, राहुल गांधी भी यही है। राठौड़ को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत के यहाँ से लीड करके भेजे। आपका बहुत धन्यवाद होगा, कृपा होगी आपकी। बहुत 20 साल से भाई साहब कोशिश कर रहे हैं, आज हमारी आन शान सब इनके साथ आ गई है। मैं 36 बरादरी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तो इब की बार भाई वीरेंद्र राठौड़ को
यहाँ से कामयाब बनाए और अपने हल्के का विकास करवाए। हमने 10 साल हो गए बीजेपी सरकार में, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, बहुत शांत रह गए। हमने बड़ी परीक्षा ली, भाई अब हमारी सुनी जाएगी, फिर किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारे आगे भी जान लिया, हमको किसी प्रोग्राम में जाते थे ना, पीछे डाल देते थे। तो भाई सभी से यही अपील है मेरी, हाथ जोड़कर बार बार, जो मेरा भाईचारा या मेरे 36 बिरादरी भाई जितने भी हैं, जो मेरी टीम है जिसने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर साथ दिया, आज जो हमारे साथ हुआ है तकरीबन वह सारी जनता, सारी बोड़ा कॉलोनी सब जानती है आज हमारे साथ क्या हुआ है। जो उसने हमारे साथ किया कंपटीशन में, लगातार हमारे साथ करता रहा। हम सहन सबसे राम सब दिल भर मान लिए बैठे हैं भाई वीरेंद्र सिंह राठौर के लिए। एक बार भाई वीरेंद्र राठौर को लाओ, कामयाब बढ़ो और अपने काम करवाओ। मैं वीरेंद्र भाई साहब के साथ खड़ा हूँ और किसी का भी काम में कोई बनेगा, मेरा हाथ पकड़ लिया उनका, आधी रात तुम्हारे साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ और 20 साल से सेवा कर रहे हैं। कोई चूक तो ना हो जाए, 20 साल का संघर्ष। नहीं जी, अब की बार कोई चूक नहीं होगी जी। चूक का तो मतलब ही नहीं। आप देख रहे हो ना जनता का सैलाब, आप प्रोग्राम देख रहे हो, बाईटी भी ले रहे हो, सारी जगह जा रहे हो, आप देख रहे हो ना कितना जन सैलाब है। बीजेपी वाले का तो वो हाल है, 500 रुपए देते हैं, बोले आज हमारे कार्यक्रम में आज भाइयों 500 रुपए देंगे। यहाँ अलग नौबत आ गई जी, सच्चाई है। और एक हो रहा है जी, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, खुलेआम से करते हैं और कांग्रेस पे दाव बनाते हैं। आप देख भी लेना, पिछले बारी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे पीछे सारा प्रशासन हाथ धो के पड़ गया था जी। हाँ, वो तो मेरा फिर भी पर ये जो मेरी जनता है वार्ड की, इन्हें पूरा सहयोग दिया मेरे को। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना? अंत में यही अपील करना चाहूंगा अपने वार्ड से, अपने घरोंडा वासियों से, भाई ईब कई बार वीरेंद्र राठौड़ को भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजे जी। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जी? अब की बार यही कह रहे हैं जी, भाई अब की बार वीरेंद्र राठौर पूर्ण बहुमत से, और घरोंडे ने जो भी 2 प्लान चूक करी है, अब की चूक नहीं करेंगे जी। राठौर साहब के साथ जो पीछे होगी वो नहीं होगी अब की बार जी। कि आज हरियाणा में कांग्रेस की पूरी लहर है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम हमेशा विपक्ष में रहे हैं और इस बार हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और हम ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके भाई वीरेंद्र राठौर जी के हाथ मजबूत करके विधानसभा में भेजेंगे, तो हमारे घरोंडा का विकास उतनी तेजी से होगा। और जो लड़ाई हमने पिछले दो प्लान से हम विधायक बना रहे हैं, क्या विधानसभा में हमारे क्षेत्र के लिए कोई ऐसी बड़ी स्कीम वो लेकर के आया है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे भाई वीरेंद्र राठौर जी में वो दम है जो एक एक युवाओं, बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए, मैं गरीब लोगों को खास करके कहना चाहता हूं कि गरीबों की लड़ाई अगर जो लड़ सकता है तो भाई वीरेंद्र सिंह राठौर लड़ सकता है। अगर आप लोगों के हक अगर सुरक्षित है तो भाई वीरेंद्र राठौर जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। अगर वो आपको कोई बखाने भी आएगा कि फला फला बरादरी आप पर जुल्म करेगी वीरेंद्र राठौर के विधायक बनने पर, लेकिन मैं वीरेंद्र खासकर गरीब लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर वीरेंद्र सिंह राठौर जी विधायक बनते हैं तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, मैं इतना गारंटी देता हूं। ऐसा है, ये तो लहर पहले से चली हुई है वीरेंद्र राठौर जी की। इसके लिए दामन आज थामा या 2 दिन पहले थामते, वो एक ही बात है। लहर इनकी चली हुई है, जीत निश्चित है। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आने जा रही है। दूसरा, हमें एक चीज़ नोट की है, हमें भाई बीजेपी में वर्कर की कोई कदर नहीं है और यही कारण है कि वर्करों का आज नाराजगी बीजेपी से सिर्फ यही है कि भाई वर्करों की कदर नहीं है। विधायक वर्करों को साथ लेके नहीं चलता, जब नहीं चलेगा विधायक वर्करों को साथ लेके, कहने के मुंह से कहने के बावजूद भी कोई नहीं बुलाएगा, कोई साथ नहीं चलेगा, तो ये तो इलेक्शन और ये तो ब्याह की तरह होता है। इसमें तो बुला के और मना के तब लेके जाना पड़ता है। और यहाँ तो साथ चलने वाले तैयार थे, जब भी कोई नहीं लेके चला तो भाई कहीं ना कहीं तो रास्ता खोजेगा आदमी। अनदेखी का शिकार है, अनदेखी का शिकार वर्कर आज त्राही कर रहे हैं और यही कारण है कि आज जो ये ड्रॉबैक है ना, यही कारण है। हमारे जो कार्यकर्ता है वो बूथ पे रह के पहरा दे रहे हैं, आने वाली 5 तारीख तक वो पहरा देंगे
और भाई वीरेंद्र राठौर जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएंगे। और आप स्वयं ही देख रहे हो जनता में कितना उत्साह है। चाहे फूलों की बौछार है, कांटों का सफर है। नहीं नहीं, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, कांटों का सफर नहीं है। जनता फूल बिछा रही है रास्ते में और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। अपील करना चाहेंगे तमाम आपके युवा साथी जो जुड़े हुए हैं? मेरी सभी युवा साथियों से यही अपील है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करें और भाई वीरेंद्र राठौर जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। आज मुझे एक हर्ष हो रहा है, हर्ष इस चीज का हो रहा है कि मैं अपने घर में वापसी की है। मैं बीजेपी में चला गया था, पर मैंने बीजेपी में जाके एक चीज तो नोट की है कि वहां किसी कार्यकर्ता की कदर नहीं है, कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। और नहीं तो जितने मेरे भाई मेरे साथ के हैं, कोई बता दे कि कार्यकर्ता को कोई पूछता हो या कार्यकर्ता को कोई कदर करता हो। ये चीज मैंने भाई वीरेंद्र राठौर में देखी है कि अपने साथियों का मान सम्मान पूरा देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, रहा विकास की बात, भाई जी एक चीज बताइए, मैं एक चीज कहता हूं कि जो भी पैसा कहीं भी विकास में लगता है, वो पैसा कोई किसी एमएलए, किसी एमपी या किसी का नहीं होता, वो आपका और हमारा टैक्स का पैसा होता है। उसके लिए कोई अपने को से देना, भाई मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, कोई हमारे पे एहसान नहीं कर दिया। वो पैसा हमारा है, हमारे पैसे को ठीक ढंग से लगाने के लिए हमने उनको वो दी है, सत्ता दी है, और उसका दुरुपयोग हो तो वो गलत है, और वो हुआ है। वो ये मेरे पत्रकार भाई बैठे हैं, मैं कितनी बार भिड़ा हूं जाके ग्राउंडे के अंदर, एक एक फुटपाथ 3-3 बार बना है, मैं लड़ा हूं जाके। पूछो पत्रकार भाइयों को, ये बता देंगे इस चीज का। मैं हर चीज के लिए मैं झगड़ता हूं, मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे जो चीज बुरी लगती है उसमें, चाहे वो सत्ता में रहते हुए हो, चाहे मैं विपक्ष में हूं, मैं उस चीज का विरोध करूंगा और करता रहूंगा। मेरे भाइयों के साथ जब भी कोई अन्याय होगा, मैं उनके लिए हर तरह से खड़ा रहूंगा। दूसरी बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी छोटा सा ही उदाहरण है, आपके यहाँ ये नाला बन रहा है, क्या ये प्रॉपर वे में नाला बन रहा है? भाई जी यहाँ से मिट्टियां उठ के जा रही, सिंगल आदमी अपनी राज चला रहा है, सिंगल आदमी राज चलाएगा तो वहां पे कहाँ कदर होगी? वर्करों की कदर होगी नहीं। भाई साहब वर्कर त्रस्त है, और बीजेपी का जो नुकसान होगा वो सिर्फ वर्करों की नाराजगी में होगा। कर रहा है आज भी, जिसको सत्ता में ना रहते हुए भी 10 साल से तो कोई सत्ता नहीं थी, फिर भी किसी ने जाके काम कह दिया तो काम किया है उस बंदे। देखो मैं ये कहता हूं, उसका ऋण उतारने का भी टाइम हमारे पास है, और हम उस ऋण को उतारेंगे। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भारी मतों से, इतने मतों से जिता दो कि वो इनका डंडा बहुत मजबूत हो जाए, ताकि ये आप लोगों के काम बड़ी मजबूती से करें। जितनी अच्छी वोटों से भाई वीरेंद्र राठौर जीतेंगे ना, उतना अच्छा काम आपका होगा। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हरियाणा में चल रहा, अब वो चाहे छोटे व्यापारी की बात हो, चाहे वो हमारे किसान भाइयों की बात हो, या हमारे नौजवान भाइयों की बात हो, हमारी माताओं के महंगाई के मसले की बात हो, और इस बात में कोई संशय नहीं रह गया है, चाहे वो आईबी की रिपोर्टें हो, सीबीआई की रिपोर्ट हो, सीआईडी की रिपोर्ट हो, या और सर्वे जो वो पूरे हरियाणा में चल रहे हों, एक बदलाव पूरे हरियाणा के अंदर लोगों ने ठान लिया है कि प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर के आना है, और पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल आपने देखा है। मुझे बताया गया कि कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या है, और ट्यूबवेल ऐसी जगह लगा दिया गया है जहां पीने का गंदा पानी जो है वो घरों में पहुंचना कम हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए,
ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। हमें और बड़े बड़े काम करने हैं। ये तो जिस दिन सरकार बनेगी 8 तारीख को आपके आशीर्वाद प्रेम स्नेह से आपने अगर विधानसभा में जाने का मौका दिया तो 48 घंटे के अंदर अंदर इस नए ट्यूबवेल को यहाँ लगाने का काम हम कर देंगे। से अगर विधानसभा में जाने का मौका मिला तो जीवन में कभी अपने राजनीतिक जीवन में भाई आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई वीरेंद्र सिंह ने इस बिरादरी के काम ज्यादा कर दिए, उसके कम कर दिए, इसके ज्यादा कर दिए। सब 36 बिरादरी को साथ लेकर के आगे बढ़ाएंगे, जब ही हमारा घरौंडा जो है वो तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ जाए। एक बात और कहना चाहता हूं, भाई सारे सुन लो, तुम भी नौजवान भाई खड़े, ये भी जीवन में हमेशा नियम रहेगा कि जब भी किसी कमजोर असहाय पे कोई भी जुल्म करेगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का होगा, सख्ती से निपटने का काम करेंगे। हमेशा हमेशा न्याय के साथ खड़े रहेंगे, जुल्म करने वाले के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे और कमजोर साथी के साथ हम सहारा बन करके चट्टान की तरह खड़ा होना काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वादे करने का काम किया है, जुमलों की बात करने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया। क्या वो मैनिफेस्टो आम जनता के जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा? वो मैनिफेस्टो कहता है, क्या कहता है वो मैनिफेस्टो? वो घोषणा पत्र ये कह रहा है कि जिस दिन आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे उस दिन 6,000 रुपए हमारे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन करना चाहिए। वो घोषणा पत्र ये भी कह रहा है कि हमारी माताएं या हमारी बेटियां जो 18 से 60 साल की उम्र तक की जो महिलाएं हैं, उनके खाते में भी 2,000 रुपये महीना कांग्रेस पार्टी डालने का। सबसे ज्यादा महंगाई से लड़ाई हमारी माताएं बहनें करती हैं। रसोई में सबसे बड़ी जंग हमारी माताएं लड़ती हैं, हमारी बहनें लड़ती हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि गैस का सिलेंडर जैसे राजस्थान में हमारी सरकार ने किया था, हरियाणा में भी हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम करें। तो अच्छे दिन आएंगे। पहले तो कोई बिजली बोर्ड वाला कनेक्शन काटने आता था तो काम चला देते थे कि भाई रुक जा, थोड़े दिन और रुक जा, दे देंगे, रुक जाता था। पर अब तो बटन दबाते कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली बल्ब कट दिया। तो इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पर कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री जो है वो कांग्रेस पार्टी। तो आज आपने वार्ड नंबर 6 की तस्वीरें देखी और काफ़ी संख्या में महिलाएं आपको नजर आई। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण थे आसपास के वो भी पहुँचे हुए थे। 36 बिरादरी इस समय जनसभा में मौजूद थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक लगता आ रहा है तो भीतरघाती भी कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। उन भीतरघातियों से भी बचने का समय है। जनता जनार्दन से अपील है कि अपना सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि जो विधानसभा का जो चुनाव है 5 साल में एक बारी मौका मिलता है अपने राजा को चुनने के लिए। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना समझदारी से मतदान करने का काम करें। तो तस्वीरें देखते रहिए, तमाम बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं हरियाणा से नेशन न्यूज़ लाइव। सभी को योगेश वर्मा का नमस्कार।